ये जनरल मुशर्रफ के जो आपके पास में कॉन्टेक्ट्स हैं, वो कॉन्टेक्ट्स यूज करके राणे को डराने की कोशिश नहीं करना अरबाब साहब। मैं लुटेरा नहीं हूं, मैं स्मगलर नहीं हूं, मैं खूनी नहीं हूं, मैंने कोई सरकार के खजाने का पैसा उड़द नहीं किया है। मतलब क्या होता है? राज का पूत, राजियां दा पुत। यस, ये राज करने से रहने वाले लोग, सन ऑफ अ किंग, सन ऑफ अ रूलर। सन ऑफ अ रूलर। और भी चीजें जो है ना नेट पे भी आपको मिल जाती हैं। द पंजाब चीफ्स एक किताब है अंग्रेज दौर की, वो बड़ी मुफीद किताब, राजपूतों की ये अब मल्टी एथनिक नहीं होगी, मल्टी रिलीजियस नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर शरायत क्या है कि सिर्फ हिंदू इसमें शामिल होगा? हिंदू भी, वो हिंदू भी उस जाति का। अच्छा, आला दलित राजपूत जाति का। अच्छा, स्पेशल एक फोर्स बन रही, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण रूल लड़ने के लिए जो यूं जिसको सीने से जो बना है वो क्षत्रिय यहां से बना है ये, और शूद्र नहीं, शूद्र को और लगा देंगे, उस जाति का होगा जो कि जिसको लड़ाई के जहां से राजपूत निकला है। जो आप इन कॉन्टेक्ट से मेरे को डरा रहे हो कि आपको एनओसी नहीं मिली हुई, मैं आपको खबरदार करता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना बीच में। अपने जाति मुफाद के लिए एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं ले, वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल रहेगी। नहीं डराओ, मैं नहीं रहूंगा। मैं राम सिंह नहीं हूं जो तुम्हारी आपकी गिदड़ बच्चों से मैं भाग जाऊं। राजस्थान है इंडिया का, तो वो छोटी छोटी रियासतों को मिला के जो उस वक्त यहाँ पे सिंध से लेके मुल्तान तक जो है वो अरब हुक्मरानों का जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो कब्जा था, तो वो जो रावल है वो एक छोटी छोटी रियासतों को मिला के एक बड़ी फौज बनाता है और अरबों के खिलाफ एक जो है वो बगावत करता है, और फिर उस दौर में जो है वो अरबों का वो जो है वो पीछा करता है, कंधार तक जाता है और वो अरबों से इस खित्ते को आज़ाद कराता है। और वो जब वापस आता है तो वो पिंडी में, जहाँ आज जनरल हेडक्वार्टर्स है पाक फौज का, उस जगह पे एक फौजी चौकी कायम करता है, तो उसका नाम रावल था। उसी के नाम से जो है ये रावल पिंडी है, और उसको बापा रावल कहते हैं। आपको देखें पटवारी में आज भी बापा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो बड़े भाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो बापा रावल जो है ये उसके नाम पे है। और पिंडी की वजह तस्मीर भी बड़ी दिलचस्प है। मतलब पिंडी अमूमन लोग ये समझते हैं, हम भी यही समझते रहे बड़े अरसे तक कि ये पिंड से है पिंडी, ऐसा नहीं है। अच्छा, पिंडी जो है वो उसकी निस्बत शक्ति माता से है। शक्ति माता से, शक्ति माता जो है वो जब उसने अपने आप को सती किया उसकी खामन की मौत के बाद, तो उसके जिस्म के 11 टुकड़े जो है वो उसकी राख के जो है वो उसके बाद किए गए, और वो जिन शहरों में लाए गए उनमें से एक ये शहर भी था रावल जो उसके नाम से। तो ये शक्ति माता की निस्बत से ये पिंडी बन गया, रावल पिंडी। पिंडी का मतलब है संस्कृत में एक ऐसी जगह जहां पे इंसान की कुर्बानी दी जाए, इंसान की कुर्बानी से महसूस। पाकिस्तान में हिंदुओं की खराब हालत किसी से छुपी नहीं है। कभी किसी हिंदू को मार दिया जाता है तो कभी किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। एक और जहां आए दिन पाकिस्तान से हिंदू परिवारों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें आती रहती हैं, वहीं एक राजपूत परिवार है जो पूरी आन बान और शान के साथ वहां रहता है। पाकिस्तान में इस शाही परिवार का इतना रौब है कि वहां के लोग उनसे खौफ खाते हैं। अकबर ने फैसला किया कि वो अब अपना रुख राजपुताना की जमीन की तरफ करेंगे। ये गयूर राजपूतों का घर था और अकबर को मालूम था कि जब तक राजपुताना मुगलिया सल्तनत में शामिल नहीं होगा तो उनकी हुकूमत पुख्ता हो ही नहीं सकती। लेकिन राजपूत बड़े जंगजू, बड़े बहादुर और बड़े गयूर लोग होते हैं। राजस्थान के राजपूत मर्द बहुत मशहूर थे, जो कि पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े जंगजू माने जाते थे। उनकी ये साख अपनी अफगानी जंगी तरबियत की वजह से हर एक पर छाई हुई थी। इसीलिए तो आज भी अगर मुसलमान कोई प्री इस्लामिक शनाख्त को कबूल करते हैं या उसको पहचानते हैं या उसको फख्र से अपनाते हैं तो वो सिर्फ राजपूत कौम है। लोग कहते हैं
कि भाई हम राज